दुर्योधन के मुख से वाणी निकली, द्रौपदी के मुख से कि अंधे का पुत्र अंधा। ये बात लग गई दुर्योधन को, मुझे अंधे का पुत्र अंधा कहा, अब देखो मैं क्या कर सकता हूं। खैर ये दुर्योधन की गलती है, अपराध है, महाअपराध है, लेकिन वाणी, एक कारण महाभारत का यह भी था कि दुर्योधन के वचन, द्रौपदी के वचन, कुल की वधुओं की एक मर्यादा है, वाणी की अपनी मर्यादा है। कुल की वधुओं को ध्यान रखना चाहिए कि कब, कहां, क्या और कितना बोलना है, और जब इसकी मर्यादा हम लांघ जाते हैं तो उसके दुष्परिणाम भी हमें देखने पड़ते हैं। बहुत सोच समझकर हम बोले। दूसरा कारण दुर्योधन की इस दशा का और महाभारत का, कई कारण हैं महाभारत होने के, लेकिन एक कारण और भी था कि इस दुर्योधन ने अपने जीवन में कभी भी अच्छे से सलाह नहीं ली। दुर्योधन किसकी सुनता था? किसकी सुनता था? बहुत अच्छे, यहां प्रबुद्ध श्रोता भी बैठे हुए हैं। दुर्योधन सदैव शकुनी की सुनता था, और आप क्या कहा जाए, उस शकुनी ने मामाओं को बदनाम कर दिया है। शकुनी ने मामाओं को बदनाम कर दिया। किसी किसी के मामा बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन लोग कुछ भी कह के चिढ़ा देते हैं। तो मामा लोग बदनाम हो गए शकुनी के कारण, है ना। जीवन में आपका सलाहकार कौन है, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके जीवन में आपका सलाहकार कौन है। प्रत्येक पग पग पर हमें संसार में रहने के लिए एक विशेष चिंतन और सलाह की आवश्यकता होती है। स्मरण रखें कि हम किसकी सलाह ले रहे हैं, कौन हमारा सलाहकार है। और आप देखें कि यहां दुर्योधन का सलाहकार मामा शकुनी थे, और जानते हैं सलाह लेने के लिए दुर्योधन के पास कोई कमी नहीं थी। बड़े बड़े महापुरुष दुर्योधन के पास, कृपाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, दीक्षा गुरु, ज्ञान गुरु द्रोणाचार्य, बड़े बड़े महात्मा, स्वयं पितामह भीष्म, और दुर्योधन की स्वयं माता गांधारी जी, परम पतिव्रता और ज्ञानी देवी, स्वयं दुर्योधन की मां। लेकिन दुर्योधन ने ना कभी अपने गुरु की सुनी, ना महात्माओं की सुनी, और ना ही अपनी मां की सुनी। सदैव व्यवहार उसका ऐसा बना रहा कि उसका पतन इस ओर पहुंचा है। कमी नहीं थी अच्छे लोगों की, लेकिन उसे कौन भाया, उसकी प्रकृति है ये। उसने शकुनी मामा को चुना और उनकी सलाह ली। मैं निवेदन करूं कि अपने आसपास के ऐसे लोगों से सदैव बचना जो लोगों के कान भरते हैं। जो कान भरने वाले हो, ऐसों से सदैव बचना।